जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ जो क्षेत्र के बारे में समझेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो इकोनॉमिक्स समझते हैं तो इकोनॉमिक्स जो होता है दो तरह से अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र जो होता है वो क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज। मान लीजिए इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है कि मान लीजिए आपका दिया जाए कि अगर 1 कट्ठा जमीन दिया जाए तो आप इकोनॉमिक्स के हिसाब से इस पर कितना अधिक लाभ कमा सकते हैं, यही इकोनॉमिक्स कहलाता है। और मान लीजिए केहू के दिया गया 1 कट्ठा जमीन और जब घरे बनवा दिया तो जब कोनो प्रॉफिट वाला तो काम नहीं हुआ ना हुआ, लेकिन अगर यही जाए पार्क बना देता तो क्या होता, इससे इनकम होता। तो क्या कहता है इकोनॉमिक्स की लिमिटेड रिसोर्सेस में यदि आप ज्यादा कमाई करते हैं तो वही इकोनॉमिक्स कहलाता है। इकोनॉमिक्स जो होता है वो कहलाता है कि अगर आप कम रुपए में अधिक कमाई करते हैं तो वही अर्थशास्त्री कहलाता है। मतलब कम दाम में अधिक लाभ कमाता है, अर्थशास्त्री कहलाता है। अब देखिए मान लीजिए आपको मिला 5 रुपए का पेन, 5 रुपए का पेन मिला, अगर इसे आप 10 रुपए में बेचते हैं तो आप अर्थशास्त्री कहलाएंगे क्योंकि आप लाभ कमा रहे हैं। लेकिन अगर इसे 5 रुपए के जगह 3 रुपए में आप बेचते हैं तो आप तो अर्थशास्त्री नहीं कहेंगे अच्छे, क्योंकि आप में उतनी इकोनॉमिक्स में क्षमता ही नहीं है कि इसको अधिक दामों में बेच सके। तो इकोनॉमिक्स यही है कि लिमिटेड रिसोर्सेस में जितना हो सके उतना लाभ कमाना इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। देखिए लिमिटेड रिसोर्सेस और लिमिटेड रिसोर्सेस क्या होता है। पहली का बात कि अर्थशास्त्र जो होता है वो दो तरह से अध्ययन किया जाता है। एक होता है सैद्धांतिक होता है और एक होता है व्यवहारिक। देखिए सैद्धांतिक व्यवहारिक में अंतर क्या है। अगर हम एग्जांपल लें, अगर हिंदू मुस्लिम या जैन धर्म किसी को अगर हम सैद्धांतिक रूप से अध्ययन करने लगे, मतलब फॉलो करने लगे, तो हम ऊपर पंडित जी हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए हिंदू धर्म में अगर हम अर्थशास्त्र, गीता ये सब का अध्ययन कर लिए, रामायण का मंत्रों के उच्चारण, चारों वेद का अध्ययन कर लिए, तो हम क्या हो जाएंगे, मतलब एक ज्ञानी आदमी हो जाएंगे और हिंदू धर्म में एक गुरु के भांति हम लोग कार्य करने लगे। लेकिन अगर हम आराम से फॉलो कर रहे हैं, कुछ जानते नहीं है, केवल पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वह क्या होता है, व्यवहारिक अध्ययन होता है। तो ऐसे ही अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक अध्ययन को अर्थशास्त्र कहलाता है, जबकि व्यवहारिक अध्ययन जो होता है अर्थव्यवस्था कहलाता है। सैद्धांतिक अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है, और व्यवहारिक अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाता है। अभी आप लोग सुने होंगे जीएसटी, जीडीपी, सब किसके अंतर्गत आता है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और भारत की समझते उनकी अर्थव्यवस्था कहां से कहां तक, इस सब को धीरे धीरे हम आगे समझेंगे इकोनॉमिक्स की दुनिया में। तो ये हो गया सैद्धांतिक अध्ययन, व्यवहारिक अध्ययन। अब आते हैं इसमें क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ तो काम करेंगे इनकम के लिए, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। सेक्टर यानी क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र 3 तरह का होता है। पहला होता है स्वभाव के अनुसार, और दूसरा का जो होता है आपका शर्त के अनुसार, और तीसरा का जो होता है स्वामित्व के अनुसार होता है। स्वामित्व के अनुसार क्या होता है, तो स्वभाव क्या है, शर्त क्या है, स्वामित्व क्या है, तीनों में डिफरेंस समझते हैं। तो स्वभाव क्या होता है, स्वभाव होता है आपका कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ठीक, वो स्वभाव कहलाता है। शर्त, यह शर्त लगा दिया जाए कि आप जो होता है, मान लीजिए आप घूमने चले जाते हैं, तो घूमने जाते हैं तो आपका स्वभाव निर्धारित करेगा कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं है, वह स्वभाव कहलाता है। लेकिन शर्त कहलाएगा कि आपको जो होता है इस जगह पर नहीं जाना है, या कंडीशन लग गया कि आपको, मतलब कुछ इलाकों पर कंडीशन लग जाता है, तो वह शर्त कहलाएगा। और स्वामित्व कहलाता है कि आपकी भागीदारी क्या बनती है। कि मान लीजिए अगर गए कहीं पार्क घूमने गए, अच्छे तरह से आराम से घूम रहे, प्राकृतिक नजारा ले रहे हैं, तो क्या हो गया आपका स्वभाव। लेकिन अगर वही जाए इधर उधर, मतलब समझ रहे हैं ना, अगर मान लीजिए नया सब छौड़ा होता है, सब 18-19 साल का, वो इधर उधर ध्यान देता है, तो स्वभाव कहलाता है। लेकिन शर्त लगा दिया जाए कि इधर जो होता है कपल्स का इलाका है, कपल्स मतलब समझते हैं कि वो जो छोटा छोटिया सब नहीं रहता है,
पार्क में अगर देखिएगा तो अधिकतर छोटका छोटकिया सब रहता है, ठीक। तो क्या हो गया कंडीशन कि इस इलाका में आपको नहीं जाना है, ठीक। और स्वामित्व के आधार पर कि आपको पार्क में कचरा नहीं फैलाना है, तो वह क्या होता है, स्वामित्व होता है। तो अब हम स्वभाव के अनुसार जानते हैं, स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार से बांटा गया। पहले का होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा का जो होता है प्राथमिक क्षेत्र के बाद क्या होता है द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। अब तीसरा का जो होता है तृतीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अब समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें जितना भी नेचुरल चीज से जुड़ा, नेचुरल चीज मतलब क्या होता है, जितना भी प्राकृतिक से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, नेचुरल चीज जितना भी होता है वो क्या प्राथमिक क्षेत्र कहता है। तो इसको हम मिटाते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र अभी समझना है, तो प्राथमिक क्षेत्र को समझते हैं। मतलब स्वभाव को 3 प्रकार, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में वैसे चीज आते हैं जो प्राकृतिक से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आपका खेती हो गया, क्या होता है प्राकृतिक दायित्व होता है, मतलब कि यह प्रथम स्रोत है। प्रथम आगे ना खेती से गेहूं बनेगा, गेहूं से फिर आटा बनेगा, आटा से फिर बिस्किट या जो कुछ भी बनाना वो बनेगा। तो यह प्राथमिक क्षेत्र क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र नेचुरली जो होता है, खेती हो गया, खेती हो गया। अब मान लीजिए खेती के साथ साथ जूट उत्पादन, जूट सब खेती में तो नहीं आता है। जूट को क्या कहता है, जूट को क्या कहते हैं आप लोग, पटसन कहते हैं, क्या कहते हैं, पटसन कहते हैं। जूट उत्पादन ऐसे ही जितना भी नेचुरली चीज है वो सब किसमें आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र के बाद आपका आता है द्वितीय क्षेत्र, क्या होता है द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र होता है कि जितना भी इसमें वस्तु बना, इसमें जितना भी वस्तु का बना उसका निर्माण करना, क्या करना, निर्माण करना, इसका क्या करना, निर्माण करना। आप मान लीजिए खेता में उगाए गेहूं और गेहूं का ले गए आटा चक्की में, तो जितना भी निर्माण करने वाला चीज होता है, निर्माण और विनिर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण मतलब अभी समझाते हैं विनिर्माण मतलब क्या होता है। अगर बिस्कुट खराब हो गया, फिर से मैन्युफैक्चर करके फिर से नया बिस्कुट बना दिए, तो मिलावट और क्या कहता है, विनिर्माण। तो इसमें निर्माण और विनिर्माण का कार्य होता है, और इसमें जितना भी कारखाना होता है, कारखाना होता है वह आता है। कारखाना मतलब समझते हैं फैक्ट्री जितना भी होता है, क्योंकि उसमें जो होता है निर्माण करने का कार्य किया जा रहा है, और इसमें उत्पन्न किया करने जा रहा है, मतलब इसमें उत्पन्न किया जाता है और इसमें निर्माण किया जाता है। जैसे कि आप खेता में उगाए गेहूं, गेहूं को आप कहां पे ले जाएंगे, आटा चक्की मशीन में, आटा चक्की मशीन में, और वहां पे क्या करेंगे, आटा का निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ पे तो निर्माण हो गया, अब तृतीय क्षेत्र समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, निर्माण और विनिर्माण का कार्य किया जाता है। अब देखिए तृतीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र होता है आपका कि जितना भी इसमें निर्माण हुआ है ओकरा का पैक करके दुकान पर सेल कर दिए, तो इसमें क्या होता है, तृतीय क्षेत्र। इसमें गेहूं उत्पादन किए और इसमें आटा पिसवा दिए और बोरा में कस के अगर उसको हम बेच दिए तो क्या होता है, तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में कितना होता है, तो इसमें जितना भी सेवा क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र मतलब सोचते हैं सरकारी नौकरी, जितना भी मतलब जो ऑर्गेनाइज तरीके से मतलब होता है कि आप जॉब कर रहे हैं, तो सब सर्विस तृतीय क्षेत्र में आता है। अभी तृतीय क्षेत्र का एक ट्रिक बताएंगे याद करने का, जितना भी होता है। तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, तो जितना भी दुकान है, बिजनेस, दुकानें पर ले जाकर ना आटा बेचेंगे, कहीं ले लो, कहीं थोड़ी ना बेच देंगे, तो ये दुकान पर ही ले जाकर बेचेंगे, ठीक। अब देखिए यह क्या तृतीय क्षेत्र में दुकान हो गया, यानी बिजनेस जितना भी होता है, बिजनेस वो सब किसमें आता है, बिजनेस जितना भी होता है किसमें आता है, तृतीय क्षेत्र में। अब देखिए तृतीय क्षेत्र को अब एक ट्रिक से समझते हैं। मान लीजिए आप नया गाड़ी खरीदे, अपाची, अपाची देखिएगा, लड़का लड़की सब देखिएगा, वो रखले रहता है लड़का, पीछा कौन गाड़ी आया है पीछा उठा देता है, बोरा खाने की लड़की है तो पीछा बैठा लेता है, और डीजे हाथ में जाता है कि पीछा बोरा बांध के ले जाता है आटा चक्की मशीन में। तो क्या होता है, तृतीय क्षेत्र में जो होता है, नया मान लीजिए याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, नया गाड़ी खरीदे, कोनो गाड़ी खरीद लिया, अपाची कौन हमारे आता है, वो सब आता है, वो सब आधुनिक लड़का सब बहुत यूज कर रहा है, ठीक। तृतीय क्षेत्र में गाड़ी खरीदे,
गाड़ी जैसे ही खरीदे एकदम मार मतलब सब झाड़े उड़े और देखे कि अगर लड़का स्पीड कम गाड़ी हाँकता है, अगर देख लिया बगल में लड़की जा रही है उसी वक्त इसलेटर झाड़ेगा। लड़का के समझ में नहीं आता है कि अगर कहीं फेंका गए तो फिर दिक्कत हुआ। तो देखा लड़का जा रही थी पीछे से, देखा स्पीड किया, ले जाके ठोक दिया। आपका किसमें कुछ भी ठोक दिया। तो गाड़ी किस में आता है? तो परिवहन आपका किस में आता है? परिवहन तृतीय क्षेत्र में पहला बात। अब देखिए जैसे ही एक्सीडेंट हुआ अब क्या आएगा? हॉस्पिटल में जाएगा। तो हॉस्पिटल किस में जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। हॉस्पिटल किस में जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। हॉस्पिटल में आएगी पुलिस की कार है वो कहां चला रहा था गाड़ी। तो क्या पुलिस किस में आएगा? पुलिस किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। अब पुलिस आएगा, पूछताछ करेगा, उसके बाद जो होता है इसका मतलब मार इसका जोरन मतलब नहीं, उसमें मार प्लास्टर करके उसका गोड़ हाथ ठीक करेगा और बिल देगा। लीजिए आपका बिल हो गया। कहेगा कितना रुपया है? 5 लाख। सोचना करेगा कि इससे अच्छा तो हमने मारिए देता रहते। तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? जितना भी पैसे वाला काम है उसमें किसमें होता है? तृतीय क्षेत्र में। अब लड़का घरे फोन करेगा, मार दे रहे एक्सीडेंट, अब घरे तो लाख जूता ही मिलेगा तेरा गाड़ी पर मोबाइल पर। उस वक्त तो कुछ नहीं बोलता है लोग, लेकिन घरे जब ठीक हो जाता है लड़का तो उपाय होता है। तो जितना भी टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन। देखिए वर्ड पर ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें जितना भी टेलीकम्युनिकेशन होता है किसमें आता है? तृतीय क्षेत्र में। अब घर वाला जाएगा बैंक में लोन लेने, चाहे पैसा रखा होगा, तो बैंक किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। क्या आएगा? बैंक किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। बैंक किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। तो सेवा, दुकान, बिजनेस, परिवहन, हॉस्पिटल, ये जितना भी मतलब आप एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं वो किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। तो हम लोगों ने स्वभाव के जितने भी लक्षण हैं उस सबको पढ़ लिए हैं। अब आते हैं शर्त और स्वामित्व में। तब तक आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।